Hi students, welcome back to the channel. Today we are going to do board previous year questions long type answers. आज हम करेंगे long type questions which are very important for your board exams. You can see that we have uploaded the latest syllabus question that is according to 2023 to 24. We are taking NCERT questions. With that NCERT exemplar and previous year questions, not only the simple one, we have taken it in a category wise, like short question answer, very short question answer, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए मैंने आपको बताया है डिफरेंट ट्रिक्स, ताकि आपको समझ में आए कि 1 मार्क के लिए कितना टाइम देना है. ठीक है. देन टुडेज वीडियो दैट इज लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस. आज जो हम करेंगे वो करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर. राइट. सो लेट्स स्टार्ट इट. In this question, what is given? Determine graphically whether the following pair of linear equation 3x. Question is here 3x minus y equal to 7, 2x plus 5y is equal to minus 1. Right. तो क्वेश्चन में क्या कहा है? डिटरमाइन करो ग्राफिकली कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो इक्वेशंस हैं, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो बेटा अगर आपको कभी भी चेक करना हो यूनिक है या इनफाइनाइट, वी नीड टू फाइंड आउट a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2. अब मैम ये क्या होता है? a, b और c. a इज द कोफिशिएंट ऑफ x. राइट. जैसे a1 होगा तो फर्स्ट जो इक्वेशन होगी उसका कोफिशिएंट, जैसे यहाँ 3 दिखाई दे रहा है. सेम हियर b1/b2 दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ y, और c1/c2 दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म, जो हमारे पास क्या होती है? कॉन्स्टेंट टर्म होती है. राइट. तो यहाँ से a1/a2 किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू 3/2. b1/b2 इज इक्वल्स टू -1/5 और c1/c2 दैट इज इक्वल्स टू, आप चेक करो यहाँ से 7 और डिवाइड बाय -1. ठीक है. अब आप बताओ ये दोनों वैल्यूज क्या इक्वल है? नो. तो a1/a2 that is not equal to b1/b2, and this is the condition for intersecting line. ये किसके लिए होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, जब आपके पास लाइन कैसी हो? इंटरसेक्टिंग. राइट. और इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस हैं तो यू हैव यूनिक सॉल्यूशंस. हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं. राइट. बट इसने क्वेश्चन में कहा है ग्राफिकली सॉल्व करो. तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? ध्यान से समझो. वी हैव 3x माइनस वाई इक्वल टू 7. वट वी नीड टू डू हेयर, एक बार हम क्या करेंगे? x को 0 पुट करेंगे और एक बार y. दूसरी इक्वेशन में भी सेम एज इट इज हम करने वाले हैं. ये हमारे पास गिवन है और आपको क्या करना है? एक बार x को 0 लेना और एक बार y को. ठीक है. लेट पुट हियर x 0. अगर मैं यहाँ x को 0 रखूंगी तो माइनस वाई इक्वल टू 7 आएगा, तो y की वैल्यू माइनस का 7. अगर आप y को 0 रखोगे, y को 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/3. 7/3. 3 टू जस्ट 6 पॉइंट, यहाँ पर बचेगा 1, 1 0 और ये आ जाएगा 3. ठीक है. 2.3. नाउ हियर सेम एज इट इज वी आर पुटिंग हियर x 0. एक बार 0 करते हैं x को, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपके पास, इट इज इक्वल टू -1/5. -1/5 इट मीन्स पॉइंट, ये आ जाएगा 2, -0.2. ठीक है. अब पुट कर देते हैं y को 0, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? -1/2 विच इज इक्वल टू -0.5. तो ये हमने 0 किया तो आपके पास आ गया -0.5. ठीक है. अब आपके पास क्या है? एक x एक्सिस है, दूसरा आपके पास क्या है? एक y एक्सिस है. राइट. नाउ हियर कैन यू सी दिस इज 0. ठीक है. यहाँ पर y की वैल्यू -7 है, एक y की वैल्यू -2 है, यहाँ से y की वैल्यू 2 है और यहाँ से y की वैल्यू लेते हैं 7. ठीक है. थोड़ी नॉर्मल वैल्यूज ली है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 जो भी है उसके अकॉर्डिंग लेके चलना. ठीक है. नाउ प्लॉट द पॉइंट्स. हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स हियर? इफ x इज 0, x अगर 0 है तो y कितना है? -7. x अगर 0 है तो y कितना है? -7. सो दिस इज द पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है. दूसरा x अगर 2.3 है तो 2.3 यहाँ पर होता है, y कितना होता है? 0. सो इफ यू ज्वाइन इट तो हमारे पास कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ये लाइन होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज x 0 y -0.2. -0.2 कुछ यहाँ पर आएगा. ठीक है.
सॉरी, यहाँ यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। और -0.5 यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। नाउ हियर वी नीड टू ज्वाइन देम, ज्वाइन कर देते हैं इसको। ये आपके पास, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं एक बार, समवेयर हेयर दिस इज राइट। एक्स की वैल्यू -1.5, दिस वन वी नीड टू चेक। ये हमारे पास था 2x, एक्स को 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा -1/5 के, ठीक है। तो यहाँ से 5 को करेंगे तो 0.2, बिल्कुल ठीक है। तो y की वैल्यू -0.2 आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ये और ये, राइट। सो हेयर लेट्स ज्वाइन देम, x 0 y -0.2, दिस वन, ठीक है। और यहाँ से x कितना है -0.5, दिस वन हेयर, एंड y 0, सो हेयर दिस, एंड वी गेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और आपको क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, राइट। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Next is determine graphically the coordinate of vertices of a triangle, the equation of the sides are given to you। आपको क्या गिवन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के लोगों क्वेश्चन आंसर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। एरिया के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, वर्टिसेस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। वी हैव 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, वी हैव हेयर y 5y माइनस में 8 इक्वल टू कितना है 14, एंड अनदर वन दैट इज y माइनस में 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1, ठीक है। नाउ जस्ट वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दीज ऑल। आपको क्या करना है बेटा, ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट सही होते हैं, ठीक है। जो भी आपको सुटेबल पॉइंट लगे उनको आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। सो लेट पुट हियर फॉर दिस एक्स, एक्स के लिए निकालते हैं वैल्यू, -x इधर जाएगा तो वी गेट हियर 2y माइनस 8, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज x ना, ये x है हमारा। तो यहाँ से हम करते हैं x इज इक्वल टू इसकी किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज हेयर 5y माइनस 14, राइट। y माइनस 2x है तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इट इज 1 प्लस 2x, -2x को इधर भेज देते हैं, 1 प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट पुटिंग द पॉइंट हेयर। सबसे पहले आप क्या करो, y को 0 पुट कर दो। y को 0 पुट करेंगे तो y, सॉरी, एक्स को 0 पुट कर देते हैं। एक्स को 0 पुट करोगे तो 2y इक्वल टू 8 आएगा, ठीक है। इफ़ यू आर पुटिंग हेयर y इक्वल टू 0 यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा -8, तो ये आ जाएगा y -8, ठीक है। y को 0 पुट कर, अच्छा उल्टा पुट कर दिया ना मैं, एक मिनट, ये देखते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो आई एम सेइंग इफ आई पुट y 0, y 0 पुट किया, ये 0, तो x आ गया -8, ठीक है। अब पुट करो y को 4, 4 पुट कर देते हैं, यहाँ 4 पुट करेंगे, 4 टू जा 8, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो। नाउ हेयर आई एम पुटिंग y इक्वल टू 3, थोड़ी ईजिएस्ट वैल्यूज आ जाएंगी। 5 3 जा 15, 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा 1, राइट। अदरवाइज y को 0 पुट करने पर हमारे पास 14 आ रहा है, तो डिफिकल्ट टू प्लॉट ऑन द पॉइंट ग्राफ, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द नियर बाय, ठीक है। नाउ हियर पुट y इक्वल टू 4, 4 पुट करो, 5 4 जा 20, 20 माइनस 14 किसके इक्वल आ जाएगा 6, राइट। नाउ हियर y इक्वल टू 1 प्लस 2x है, ठीक है। पुट करो, x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा 1, राइट। नाउ हेयर x को हम पुट करते हैं 1, तो ये आ जाएगा 1 पुट करने पर 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो हेयर लेट्स प्लॉट इट, ये आपके पास है, राइट। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, दिस इज हेयर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, here we have 8 तक जाना है ना, -7 -8, this is here -1 -2 -3। चलो let's plot it। So first of all we have x -8,
वाई जीरो, तो यही पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स ओ, हाँ ये पॉइंट होता है जिस पर एक्स कितना होगा -8 और वाई कितना होगा 0, राइट। नाउ एक्स 0 है, वाई 4 है, अब 4 है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब नाउ वी नीड टू ज्वाइन देम, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। नाउ x1 y3, एक्स क्या है 1, ये रहा, एक्स क्या है 1 और वाई क्या है 3, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। एक्स क्या है 6, ये रहा, वाई क्या है 4, एक्स 6 है और वाई 4 है, तो 4 पर हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ज्वाइन देम, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, दिस इज द पॉइंट हियर, ओके। इफ यू विल ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ पेपर तो बहुत एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी आपके पास। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज x0 y1, दिस इज द पॉइंट, राइट। नाउ x1, x को 1 पुट कर रहे हैं तो y कितना आ रहा है 3, 1 पुट करने पर कितना आ रहा है 3, तो एक और लाइन होगी जो यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका पूरा ग्राफ। तो हेयर यू कैन सी यू हैव दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन रहा है लाइन की हेल्प से, इसको थोड़ा और डार्क करेंगे, यू कैन आइडेंटिफाई इट, ठीक है। और ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं बेटा, जो ये कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखो, दिस इज ए बी एंड सी, तो ये जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन बट इट केम इन 2015, 2015 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। क्या कहता है ये, आफ्ताब आफ्ताब tells his daughter 7 year ago I was 7 times as old as you were then, तो आफ्ताब है और उसकी डॉटर, ठीक है। तो क्या कहा इसमें, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज लेट इट इक्वल टू वाई, ठीक है। 7 year ago, 7 year ago, 7 year ago, आप बताओ, अभी आप जितनी भी एज के हो तो 7 साल पहले, मतलब जो भी एज होगी उसमें से 7 माइनस करोगे बेटा, ठीक है। नाउ आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे, आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर को, मैं तुमसे 7 टाइम्स हूँ, मैं तुमसे 7 टाइम्स हूँ, अगर मैं तुमसे 7 टाइम्स हूँ तो पहले ही मैं बड़ा हूँ, है ना। और अगर मैं इसको 7 टाइम्स, बच्चे अधिकतर यहाँ गलती करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 आफ्ताब की एज को, बेटा इक्वल करना है, दोनों की एज को इक्वल करना है, तो छोटी वाली जो एज होती है, छोटी वैल्यू जो होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x-7 इज इक्वल टू 7y, माइनस में 7 7 42, it's x minus 7y is equal to minus 42 plus 7, it's x minus 7y is equal to here minus 42 minus 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, it's okay, ये ठीक है ना, हमने एक मिनट, राइट, 7 7 49, 49 और 49 minus 49 plus 7 that is minus 42, so this is first equation, ठीक है। ये यहाँ गलती हुई थी, 7 7 जा 49, minus 49 plus 7 minus 42, right। Now here let's come to the next, 3 year from now, 3 years from now, मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, x+3 और ये क्या बन जाएगा y+3, I shall be 3 times, मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा 3 times, so here x+3 is equal to 3y, 3 3 is 9, तो here comes x minus 3y is equal to 9 minus 3, इट्स हेयर x माइनस 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 6, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई हैं, कहा गया है अल्जेब्राइकली सॉल्व करो और ग्राफिकली, आई एम डूइंग इट अल्जेब्राइक ओनली, ठीक है। तो आपके पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 एंड हेयर x माइनस में 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल है 6 के इक्वल, ठीक है। तो जब भी आपके पास अल्जेब्राइकली सॉल्व करना हो यू कैन डू 2 मेथड्स, 2 मेथड्स हो सकते हैं, यू कैन अप्लाई दिस सब्सटीट्यूशन मेथड एंड नेक्स्ट दैट इज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप चेक करें ये वाला जो है इसमें कोफिशिएंट सेम है, ये भी बनना है ये भी बनना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब कोफिशिएंट सेम हो, साइन सेम हो, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस एक्स माइनस कैंसिल, -7 + 3 इट इज -4y एंड इट इज इक्वल टू -48,
ठीक है। y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -48 डिवाइड बाई कितना 4, -4 विच इज इक्वल्स टू 12, 48 ना, 14 है, तो 1 to 12, ठीक है। नाउ y कितना आ गया 12, 12 है तो किसी एक इक्वेशन पुट कर देते हैं, x माइनस थ्री, y की वैल्यू कितनी है 6, x माइनस थ्री इंटू 12 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 थ्री से 36, और 36 और 6 कितना आ जाएगा 42, तो आफ्ताब की एज कितनी है 42 ईयर्स, और यहाँ पर उसकी डॉटर की एज कितनी है 12, ठीक है। Now, this next question which is new to you, I think NCERT और NCERT एग्जाम्पलर में नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो चेक इट। क्या क्वेश्चन है, फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स टू सेक्शंस ए एंड बी ऑफ अ क्लास कंट्रीब्यूट रुपीज, देखो दो सेक्शन है किसी क्लास के, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 1500 रुपीज, तो मान लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लास ए दैट इज एक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लास बी जो भी सेक्शन है वो y है, ठीक है। अब आपको कहा गया x प्लस वाई, तो दोनों को टोटल मिलाकर कितना है 1500, ठीक है 1500। नाउ इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ए वाज 100 लेस, देखो क्या कहता है कि जो भी सेक्शन है ए वो 100 लेस है, 100 लेस है, ठीक है। अब आप बताओ इससे ये 100 पहले ही लेस है ना, ये x है ये y है, तो पहले ही लेस है, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, तो या तो यहाँ से -100 करो, क्योंकि इक्वल करना है बेटा, इक्वल करना है, -100 यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही 100 लेस है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं माइनस का 100, आर यू गेटिंग, ठीक है। तो y की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, इट इज x प्लस 100। नाउ वी नीड टू फाइंड इट ग्राफिकली, ग्राफिकली दिखाना है, तो यहाँ ले लेते हैं सिंपल सी वैल्यूज हैं ये तो, ठीक है, ये ले लेते हैं 100, 800 और फिर ले लेते हैं सीधा 1500, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं 700 और ये ले लेते हैं 1500, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ग्राफ होगा उस पर ऐसे लिख सकते हैं, वो 200, 300, 200, 400, टू का गैप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा आप बताओ x को 0 पुट कर दें, अगर x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1500 आएगी यार, ठीक है। x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1500, यहाँ से x 0 पर 1500 ये वैल्यू आ गई, y 0 पुट करेंगे तो x कितना है 1500, तो यहाँ से आप क्या करो दोनों की वैल्यूज को मिला दो, ठीक है। नाउ x 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 100, ये रहा x 0 पर y कितना है 100, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है y अगर 0 हो जाए, y अगर इक्वल हो जाए 0 के, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 100, ठीक है। देखो चेक कर लो, x 0 पर y 100 और y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -100 आएगी, है ना, ये आएगी -100, तो यहाँ कहीं आएगी -100, सो नाउ ज्वाइन दिस, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ बन गया, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, मान लेते हैं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो इट्स 700, 800, आंसर सेटिस्फाई भी कर रहा है बिल्कुल। 700 प्लस 800 करेंगे तो कितना आ रहा है 1500, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 100, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ये है, दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, कहता है ये जो लाइन है वो ले लेना और साथ में ले लेना x एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो ग्राफ के लिए वी नीड टू फाइंड आउट वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को बाहर निकाल लो, कैसे, मान लेते हैं y को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले -4y इधर जाएगा तो 4y आएगा, 4y इक्वल आ गया 3x प्लस 3 के बेटा, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 3 डिवाइड बाई कितना 4, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट। नाउ दिस वन, यहाँ से 4y इज इक्वल टू कितना आएगा 21 माइनस में 3x, यहाँ से y कितना आएगा 21 माइनस में 3x डिवाइड बाई कितना 4। नाउ नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग। x को 3 पुट करते हैं यहाँ से, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 3 12, 12 बाई 4 कितना हो जाएगा 3। नाउ पुट हेयर 7, 7 पुट करो, 7 3 21, 21 प्लस 3 24, 24 बाई 4 दैट इज 6, ठीक है। नाउ हेयर लेट्स पुट 3, 3 3 ज़ा 9, 21 माइनस
9 करते हैं, 12 by 4 कितना हो जाएगा 3. लेट्स पुट 7 हियर, 7 3 इज 21, 21 माइनस 21 दैट इज 0. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया पॉइंट, ये आ गई एक्स एक्सिस, ये आ गई हमारी वाई एक्सिस. ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट्स हमारे को चाहिए. एक्स कितना है, ये 0, 2 का डिफरेंस ले रही हूँ मैं, 4 6 8, यहाँ ले लेते हैं 2 4 6 8. ठीक है, अब x3 है y3 है, x3 y3, तो ये पॉइंट आ गया. x7 ये रहा, y6 यहाँ से. ठीक है, तो ये जब आगे बढ़ाओगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. ठीक है, x7 यहाँ होता है, x7 यहाँ होता है, x7 y कितना है, सॉरी ये पॉइंट नहीं आएगा, इसको रब कर लेते हैं, ये तो हम ड्रॉ करें ना. ठीक है, x क्या है 7, y क्या है 0, बिल्कुल ठीक ठीक था, ड्रॉ किया था, कोई दिक्कत नहीं है. ये रहा x7 y, x3 y3, x3 y3, तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ जाएगा. ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 3,3 पे. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 3. ठीक है, नाउ आगे क्या कहता है, ये सबसे पहले वर्टिसेस निकालो, जो भी कॉर्नर होंगे वो निकालेंगे हम. ये आएगा -1,0, ये आ गया 3,3, और दूसरा हमारा आ रहा है 7,0. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑल्सो. अब हमें एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस, अब देखो बेस कैसे निकाले, बेस कैसे निकाले मैम, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 7 यूनिट, तो 7 + 1 टोटल कितना हो गया बेटा 8 यूनिट. मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लो, ये परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना है 3, तो यहाँ से कैंसिल किया 4 4 3 किसके इक्वल आ गया 12, 12 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, आंसर कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स. of this question is clear to you, right? Now the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes. क्या कहता है, ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है 2 kg of apples, right, और 1 kg of grapes. Total is found it equal to 140 rupees. After a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes, it is here 300, right? तो क्वेश्चन में कहा है कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इक्वल टू, मान लेते हैं x रुपीज़, एंड सेम कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स कंसिडर कर लेते हैं, कितनी होगा y रुपीज़. ठीक है, अब आप बताओ, अगर हम कहें 1 kg एप्पल, ठीक है 1 kg एप्पल अगर हम कंसिडर करें 50 रुपीज़ के हैं, तो 2 कितने के होंगे बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कॉस्ट से टोटल कॉस्ट आती है. तो 2 kg एप्पल x रुपीज़ के हैं, तो 2x प्लस y kg एप्पल 140 y kg है, और 1 kg एप्पल कितने के हैं y रुपीज़ के, तो प्लस y, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 140. सेम है 4 kg एप्पल, 1 kg अगर x रुपीज़ के हैं तो 4 kg कितने के होंगे 4x के. 1 kg अगर y रुपीज़ के हैं तो 2 kg कितने के होंगे 2y के. टोटल कॉस्ट कितनी होगी 300. सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन, 2x + y इज इक्वल टू 140, दूसरा 4x + में 2y दैट इज इक्वल्स टू 300. ठीक है, यूज एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, अलजेब्राइकली कर रखा है तो एलिमिनेशन से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज हियर 4x + 2y इक्वल टू, यहाँ से आएगा हमारा 280, 4x प्लस यहाँ से आएगा 2y इक्वल टू 300. तो यू कैन सी हियर दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, है ना, इक्वल दिखाई दे रहे हैं. तो a1/a2 अगर इक्वल आ जाए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन. कौन सी लाइन्स होंगी बेटा, ये पैरेलल. ठीक है, तो आगे इनको करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. राइट, क्लियर. Now the next question we have, that is draw the graph of this. देखो, a very good question here. X minus y plus 1 equal to 0, and we have here 3x plus 2y minus 12 equal to 0, right?
Determine the coordinate of vertices of a triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. Okay, so first we need to find out the graph चाहिए, पुट करो x0 माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, x0 y1। दूसरा y को जीरो पुट करते हैं, प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू आ गया माइनस वन, वाई को जीरो पुट करने पर x आ गया माइनस वन। नाउ हेयर x0 तो प्लस टू वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 12, y इक्वल टू 12/2। कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, यू कैन स्किप इट। 3 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू वाई की वैल्यू जीरो, माइनस 12 इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 12, और x की वैल्यू कितनी आएगी 4, x क्या है 4, y क्या है 0। नाउ हेयर x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, सेम गैप लो, 2 4 6 8 10 12, यहाँ से लेंगे 2 4 6 8 10, ठीक है। अब आप बताओ x0 y1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, x माइनस वन और y कितना है 0, सो दिस इज द लाइन विच वी गॉट हेयर। नाउ x0 y6 दिस इज पॉइंट है, x4 6 या 6, राइट, तो x क्या है यहाँ पर 4 और y कितना है 0, तो यू नीड टू ज्वाइन लाइक दिस, ठीक है। नाउ शेड द ट्रायंगुलर रीजन, दिस इज द रीजन विच वी गॉट हियर, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट दिस इज 2,3, ये पॉइंट है हमारा -1,0, और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है 4,0, ठीक है। होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। हियर सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, सेम ही है, हमारे को दे रखा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और आप देख रहे हैं दो बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो बेटा ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है, इनको आप स्किप मत कीजिए, बहुत तसल्ली से आप क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में अगर हम छोटे से भी मिस्टेक करते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पुट करो x को 0, 3y माइनस में इक्वल टू 12 आएगा, y की वैल्यू आएगी 12/3, 12/3 होता है 4। अब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12, यहाँ से हम पुट कर देते हैं, कोई नियर बाय वैल्यूज ले लेते हैं, अगर आप करना चाहो तो यू कैन पुट इट। अगर हम कहें यहाँ पर ओके, ये यहाँ पर शायद हो सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है शायद बेटा, यहाँ से 6 है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ है। ओके, यू कैन सॉल्व लाइक दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं x 0 है तो y कितना है 4, ठीक है। अब y को जब 0 पुट किया तो x कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से x 0 पुट करो, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 12, y की वैल्यू आएगी 12 डिवाइड बाई माइनस का 3 विच इज इक्वल्स टू -4, y को 0 पुट करो इक्वल टू 12, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 6, ठीक है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं 0 पर -4 और यहाँ पर 0 पर 6, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यू हैव हेयर 0 2 4 6 8 10 12, this is here 2 4 6 8 10 12, here 2 -2 -4, here -2 -4, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे, x 0 है y 4 है, x 0 है और y 4 है, तो ऊपर वाली वैल्यू पे आ गई यहाँ पर। देन x 12 है y 0 है, x 12 कहाँ है बेटा, ये रहा, y कितना है 0, ठीक है। तो ये लाइन होगी जो इन दोनों में से क्या करेगी, पास करेगी। यहाँ पर हमेशा लिखते हैं हम, जो इक्वेशन हम ले रहे हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 12, राइट। नाउ हेयर द नेक्स्ट वन दैट इज x0y-4, ये देखो -4, ये है -4 हमारा, ये पॉइंट है, x 6 है, y कितना है 0, तो ये हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, हमारे को जो थर्ड लाइन दे रखी है, थर्ड लाइन दे रखी है उसको और देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ओके, क्वेश्चन थर्ड लाइन नहीं है, सेम ही लाइन है। ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2x, अब ये वाली लाइन थी ना हमारी 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 2, और एक्सिस कहते हैं ये वाली लाइन लो, ये वाली लाइन लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमारे को, ये वाली लाइन लो, और दूसरा कहता है कोऑर्डिनेट एक्सिस लो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस वन एंड दिस वन, सो वी नीड टू शेड द रीजन। तो देखो पूरी लाइंस के साथ नहीं कहा इसने, इसने कहा इस लाइन को ले लो
और साथ में कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो रीजन बन रहा है ना उसको शेड कर दो, तो हमें ये काम करना है, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल get the notification for the new videos. We are providing the whole content, previous year questions, all the questions जो भी हमारे important है, expecting questions, right? So bye bye, take care.